हम सबको सीखना चाहिए, खास करके उन साथियों को जो कि सरकार में मूल उनका जोर था शिक्षा पे कि सबको शिक्षित करो। शिक्षा हर समस्या का समाधान है। यही बात केजरीवाल जी ने कही कि शिक्षा हर समस्या का समाधान है। स्कूल ठीक करो। कौन से स्कूल? सरकारी स्कूल ठीक करो, क्योंकि असली भारत सरकारी स्कूल में जाता है। प्राइवेट स्कूल सबके बस की बात नहीं है इतनी हाई फीस में। इसलिए आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि केजरीवाल जी का ये कदम पंडित जी के उस सपने को पूरा करता है। मतलब ये माने कि आज पंडित जी कहीं जहां कहीं भी उनकी आत्मा हो, अगर इस बात को सुन रहे हो कि जी 2.5 लाख लोग प्राइवेट छोड़कर सरकारी में आ गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इतिहास है, इतिहास रच दिया केजरीवाल ने। दूसरी बात जो पंडित जी ने उस वक्त भी कही, खुद पंडित थे, उस वक्त बात हुई कि जी मुसलमानों के लिए अलग बनाया जाए वोटिंग का व्यवस्था। पंडित जी ने विरोध किया, खुल के विरोध किया और कहा कि नहीं, वो भारतीय हैं, वो हमारे साथ के हैं, हम साथ रहेंगे। एनी बेसेंट ने, जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने हिंदू महाविश्वविद्यालय की प्रस्तावना में साथ दिया पंडित जी का। तो अब सोचिए किस प्रकार के क्रिश्चियन, मुसलमान और हिंदू तीनों मिलकर के ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयत्न किया। आज उस बात से सीखने की जरूरत है हिंदुस्तान को। जिस प्रकार से धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है जनता को तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, आज पंडित जी के उपदेश को, उनके जीवन को आगे रख करके हम सबको देखना है कि हिंदुस्तान में सब रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सिख भी यहीं रहेंगे। हर हिंदुस्तानी का देश है और इसी तभी जाकर के सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर पंडित जी की इन दोनों बातों को हमने अपने जिंदगी में उतारने का प्रयत्न किया। और मेरे क्षेत्र का नाम मेरे विधानसभा का नाम उनके नाम पर है। हमारा दायित्व और बन जाता है। मेरे यहाँ अस्पताल है उनके नाम पर है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप मेरी 10 साल की जिंदगी देख लें, राजनीतिक जिंदगी, किसी को भी किसी भी आधार पे हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। चाहे कोई हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, इस पार्टी का, उस पार्टी का, कोई भी आए। तो परमात्मा और ताकत दे हम सबको। सिसोदिया साहब जिन्होंने शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांति लाई, परमात्मा उनको ताकत दे। जो दुख सह रहे हैं सह लें, उस दिन की और बात है। लेकिन भगवान सूर्य उगेगा, चांद भी भगवान के साथ है, सिसोदिया साहब के साथ है, पूरा प्रकृति उनके साथ है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए जो शिक्षा के आधार पर केजरीवाल जी ने क्रांति शुरू की है, उसी का भारत होगा। फिर जल बोर्ड और फिर अभी दवा घोटाला, फिर दो घोटाले के आरोप लग रहे हैं। ये घोटाले तो मतलब भाजपा के ऊपर तमाचा है कि कैसे उनके नीचे घोटाला हो जाता है। एलजी साहब के हाथ में अधिकारी है, घोटाला कौन कर रहा है? एलजी साहब बताएंगे। हमारे मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से बार बार लिख रहे थे कि भाई एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। भाजपा की मुसीबत क्या है? भाजपा ने चुनावों में जितने वादे किए सबको खुद ही जुमला बता दिया। अब भाजपा एक नए उस पर चल रही है कि केजरीवाल जी का क्या ताकत है? उनकी ताकत है भ्रष्टाचार विरोधी शक्ति। एंटी करप्शन मूवमेंट से पैदा हुए हम लोग हैं। तो उनको किस प्रकार से जलील करो, बोलो कि तूने करप्शन किया, लेकिन चिपक नहीं रहा उनके ऊपर। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, केजरीवाल जिद्दी हो सकता है, केजरीवाल अकड़ू हो सकता है, केजरीवाल जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, लेकिन वो करप्ट नहीं हो सकता है। लेकिन इसीलिए यही मुसीबत है भाजपा की। भाजपा समझ नहीं आ रहे क्या करें। अरे दवा अगर नकली है तो अपना भारद्वाज साहब बार बार लिख रहे हैं इस बात को। आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। तो आज एलजी साहब देश को बताएं, दिल्ली को बताएं कि आपके अधीन दिल्ली के सर्विसेज है, सारे अधिकारी आपके अधीन है, उसके बावजूद करप्शन कैसे हो रहा है? ठीक है, मैं भी केजरीवाल अभियान का अब समाप्ति हो गई, अब क्या होगा? समाप्ति नहीं भी चल ही रहा है। अच्छा, तो चल रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि करीब 98% लोग मेरी विधानसभा में और अबव 90% लोग पूरे दिल्ली में इस बात को कह रहे हैं बार बार कि कुछ भी हो जाए, सरकार चलेगी तो केजरीवाल जी के द्वारा ही चलेगी। ठीक है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।